एक, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ए. गोपाल दास नीरज, बी. काका हाथरसी, सी. रामधारी सिंह दिनकर, डी. सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर है सी. रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 2. लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? ए. 10 दिन, बी. 14 दिन, सी. 30 दिन, डी. 40 दिन। इसका सही उत्तर है बी. 14 दिन। अगला प्रश्न है 3. भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? ए. संसद, बी. उच्चतम न्यायालय, सी. राष्ट्रपति, डी. प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ए. संसद। अगला प्रश्न है 4. लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ए. अल्पसंख्यक आयोग, बी. भारत के राष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है बी. भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 5. यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पदत्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? ए. प्रधानमंत्री, बी. मुख्य न्यायाधीश, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है डी. राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 6. राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? ए. 30 दिनों में, बी. 6 माह में, सी. 9 माह में, डी. 1 वर्ष में। इसका सही उत्तर है बी. 6 माह में। अगला प्रश्न है 7. निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ए. लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बी. राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, सी. राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, डी. लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इसका सही उत्तर है सी. राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है 8. संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? ए. राज्यसभा एवं लोकसभा, बी. लोकसभा एवं राज्यसभा, सी. लोकसभा एवं विधानसभा, डी. राज्यसभा एवं विधानसभा। इसका सही उत्तर है बी. लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला प्रश्न है 9. भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 1। इसका सही उत्तर है बी. 3। अगला प्रश्न है 10. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ए. अनुच्छेद 74, बी. अनुच्छेद 79, सी. अनुच्छेद 80, डी. अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है 11. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ए. अनुच्छेद 48, बी. अनुच्छेद 51, सी. अनुच्छेद 52, डी. अनुच्छेद 54। इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है 12. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किस वर्ग को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ए. अल्पसंख्यक वर्ग,
बी सबल वर्ग, सी दुर्बल वर्ग, डी सभी वर्ग को। इसका सही उत्तर है सी दुर्बल वर्ग। अगला प्रश्न है 13। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किस अधिकार को रखा गया है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी अभिव्यक्ति का अधिकार, सी काम करने का अधिकार, डी हड़ताल करने का अधिकार। इसका सही उत्तर है सी काम करने का अधिकार। अगला प्रश्न है 14। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर है सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है 15। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज सिद्धांत, डी नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है बी मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है 16। संविधान में घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ए राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी संसद द्वारा। अगला प्रश्न है 17। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है 18। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। इसका सही उत्तर है सी 10वीं। अगला प्रश्न है 19। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, डी उपर्युक्त सभी कथन गलत है। इसका सही उत्तर है बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बी भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सी भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 21। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदल सम्मेलन ने 1996 में। इसका सही उत्तर है ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला प्रश्न है 22। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए बी.आर. अम्बेडकर, बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है
23। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। इसका सही उत्तर है बी 7। अगला प्रश्न है 24। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है? ए 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। बी 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। सी सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग। डी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। इसका सही उत्तर है बी 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए बोलने का अधिकार, बी व्यवसाय का अधिकार, सी हड़ताल पर जाने का अधिकार, डी धर्म का अधिकार। इसका सही उत्तर है सी हड़ताल पर जाने का अधिकार।